गैस, खास करके एलपीजी गैस जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है, आज के टाइम में उसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर आप इसकी डीलरशिप को लेते हैं तो आप हमेशा हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये गैस कंपनियां कितने टाइप के इंडिया में मौजूद हैं, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आप कैसे इनके डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं और आप अपने आसपास के एरिया में गैस वितरण का काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि भारत में कितने टाइप की गैस कंपनियां। तो पहला आपका हो गया एचपी, दूसरा हो गया इंडियन और तीसरा हो गया भारत गैस। ये तीन वो कंपनियां हैं, पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो पूरे भारत भर में गैस को सप्लाई करती हैं। ये जो आपका एलपीजी है इसको सप्लाई करती हैं। इनमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी तीन टाइप के होते हैं। पहले होते हैं शहरी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सिर्फ शहर में सिलेंडर का वितरण करते हैं। दूसरे होते हैं गांव के ग्रामीण वितरक जो कि सिर्फ गाँवों में वितरण करते हैं। और फिर तीसरे होते हैं दुर्गम वितरक, मतलब बहुत बुरे बुरे रास्तों में जाते हैं, उन रास्तों में कोई जा नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से लोग पहुंच पाते हैं या फिर उनका संपर्क अधिकतर शहर से कटा हुआ रहता है। वैसे वैसे एरिया में जाकर वो लोग सप्लाई करते हैं तो उनको बोलते हैं दुर्गम डिस्ट्रीब्यूटर्स। वैसे इन तीनों कंपनियों की रिक्वायरमेंट लगभग सेम है, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, आप 10th क्लास पास होने चाहिए। अगर आप 10th क्लास से नीचे पढ़े लिखे हैं तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। दूसरा, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, तभी आपको इन इंडियन कंपनियों की डीलरशिप मिल सकती है और आप आगे काम अपना कर सकते हैं। नंबर 3 की अगर यहाँ पर बात करें, आपकी एज जो है वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही आपका किसी भी टाइप का किसी भी थाने में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्रिमिनल भी कहा गया हो या फिर आपके ऊपर कोई केस लगाया गया हो। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो आप इसे नहीं ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट ये भी आती है कि आपके परिवार का कोई भी कैसा भी बंदा किसी भी तेल कंपनी में काम ना करता हो। अगर कोई भी बंदा किसी तेल कंपनी में काम करता हुआ तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए जो कि 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, प्लस उस गोडाउन तक गाड़ी आ जा सके। ये ध्यान रहे कि उस गोडाउन के आसपास कोई नदी या नहर नहीं होना चाहिए या फिर ऊपर से हाई वोल्टेज तार ना निकला हो। ऐसे एरिया में आपको वो गोडाउन चाहिए। साथ ही आपके पास एक ऑफिस भी होना चाहिए जो कि शहरी एरिया में होना चाहिए। 100 से 300 स्क्वायर फीट के बीच में ये ऑफिस हो सकता है आपका। एजेंसी जिसको आप बोल सकते हैं, और इस एजेंसी के अंदर आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे और अपने काम को करेंगे। गोडाउन आपका अलग रहेगा, एजेंसी आपकी अलग रहेगी। आपका ये ऑफिस हो गया और आपका वो गोडाउन हो गया। ये दोनों की दोनों चीज़ें 15 किलोमीटर के अंडर में होनी चाहिए। साथ ही ये उस एरिया में होनी चाहिए जहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई किया है, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर वो आपका इंडियन गैस हो गया या फिर भारत गैस हो गया या फिर एचपी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर आप अपने आप को लॉगिन कीजिए। उसके बाद आप अपने आप को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। आपके मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी जो भी आपने डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। आप खुद को वेरीफाई कर लेंगे। जब आप वहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे तब वहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। आप अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पर आपकी मांगी जाएंगी, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई। ये कुछ चीज़ें आप रेडी रख सकते हैं या फिर आपके ऑफिशियल हस्ताक्षर भी मांगे जा सकते हैं। तो आप किसी चीज़ पे हस्ताक्षर अपने करके रख लीजिएगा। उसकी फ़ोटो खींचकर आपको भेजनी होगी वहाँ पर, जिससे कि ये पता चलेगा कि हाँ भाई यही बंदा है। बाद में अगर कोई बात हो गई तो वो हस्ताक्षर करा के वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ यही बंदा था, कोई और बंदा नहीं था। साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कुछ अमाउंट भी लिया जाता है अप्लाई करने के लिए। जैसे हम बात कर ले, अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं तो वो उन लोगों से 10,000 रुपये लिए जाते हैं। आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई करने का 5,000 देंगे। दुर्गम एरिया से हैं तो 4,000। ऐसे ही होता है, ऊपर से नीचे नीचे धीरे धीरे करते हुए। बट यहाँ पर अगर आप SC ST में आते हैं तो आपकी जो फीस है उसमें कुछ % की कटौती हो जाती है। जैसे मान लेते हैं अगर आप
10,000 देने वाले थे तो आप 8,000 देंगे, अगर आप 5,000 देने वाले थे तो आप 4,000 देंगे। इस तरीके से कुछ परसेंट कम हो जाते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं, OBC में भी कुछ परसेंटेज कम रहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो अप्लाई करते वक्त आप अमाउंट दे रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल होता है। मतलब एक बार अगर कट गया फिर आपका हो गया तो हो गया, पर अगर वहाँ पर से आपका काम नहीं हो पाया तो ये मत सोचिएगा कि ये अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। ये अमाउंट ऑफिशियल कंपनी के द्वारा रख लिया जाएगा उनके पास ही, आप इस अमाउंट को फिर भूल जाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको सिक्योरिटी के तौर पर, अगर आपका वहाँ से हो जाता है अप्लाई करने के बाद, तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर 4 से 5 लाख रुपए तक जमा करना पड़ सकता है, जिसको आपको पहले ही रेडी रखना होगा। और अगर हम बात कर लें इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आपके पास ज़मीन ऑलरेडी मौजूद है, ऑफिस के लिए भी गोडाउन के लिए भी, और आपके पास गोडाउन भी मौजूद है, फिर भी मान के रख लीजिए मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए अगर आप एक गैस एजेंसी को स्टार्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पर आपके पास विस्फोटक विभाग के द्वारा जारी किया हुआ एक लाइसेंस भी होना चाहिए, जिनमें उनकी मोहर और हस्ताक्षर होने चाहिए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक गैस एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।